Students, here is Archie Jodhwani. Welcome to Divine Channel. Today we are talking about Code 841 Yoga Skill Education, page number 56, class 12th. That is elements of meditation, focused meditation, relaxed meditation, a quiet setting, a comfortable position, open attitude. आप चार्ट में देख सकते हैं एलिमेंट्स 5 हैं. फोकस्ड अटेंशन, फोकस का मतलब क्या होता है? अब पहले तो ये टाइप्स ऑफ जो एलिमेंट्स ऑफ मेडिटेशन है वो डिफरेंट क्वालिटीज़ टू असिस्ट यू इन योर मेडिटेशन. हर किसी जो आपको जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं, जिन गुरु को फॉलो कर रहे हैं या जिन टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उनकी एडवाइस और आपका जैसे स्वभाव है, आपको किस मेडिटेशन में अच्छा लगता है, प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन हर किसी का जो मेडिटेशन करने का वे और सिखाने का वे अलग होता है. तो इट्स डिपेंड्स अपॉन होम यू फॉलो. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फोकस्ड अटेंशन. फोकस यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे हमें फोकस करके अटेंशन देना है. वॉट अलाउज यू माइंड टू बी फ्री ऑफ न्यूमरस डिस्ट्रिक्शन दैट ब्रिंग स्ट्रेस एंड कंसर्न. आपके माइंड में बहुत सारे विचार कंटिन्यूसली चलते रहते हैं. जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमें हमारे माइंड पे प्रेशर होता है, पढ़ाई का, क्लासेस जाने का, अपना लाइफ का पूरा रूटीन जो रहता है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स और स्ट्रेस रहता है. हर इंसान को रहता है. आज की लाइफ ही इतनी फास्ट है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है. तो जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो स्पाइन स्ट्रेट करके अपनी ब्रीथ को रिलैक्स करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट या इमेज यानी किसी भी भगवान का फोटो पिक्चर हो गया या मंत्र हो गया, जैसे ओम मंत्र है या गायत्री मंत्र है, उसको बार बार चैंट करना, या इवन यू पे अटेंशन टू योर ब्रीदिंग कि हमारी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है. तो पूरा फोकस एक ऑब्जेक्ट पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे रखेंगे और जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें सहज रूप से आने जाने देंगे. इसे हम फोकस्ड मेडिटेशन कहते हैं. नेक्स्ट है रिलैक्स्ड ब्रीदिंग. डीप even paced breathing using a diaphragm muscles to expand your lungs is used in this technique. The goal is this goal is to breathe more efficiently by slowing your breathing. आप जैसे सांस ले रहे हैं तो आपको पहले डीप ब्रेथ लेना है, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करके, आंखें बंद करके, मन शांत करके बैठ के आपको डायफ्राग्राम यानी डायफ्राग्राम मसल्स तक पूरी सीन लंग्स में आपको पूरी ब्रीथ सांस को भरना है. जैसे ऐसे गहरी सांस पूरी डायफ्राग्राम तक भरनी है और धीरे धीरे छोड़नी है. और ऐसे करते करते आपको ब्रीदिंग को बिल्कुल स्लो डाउन करते जाना है और टेकिंग मोर ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ शोल्डर, नेक एंड अपर चेस्ट मसल्स वाइल ब्रीदिंग. आपके बॉडी में कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए, यानी सांस ले रहे हैं तो गर्दन हिल रही है या शोल्डर्स मूवमेंट हो रहे हैं. नो, योर बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड एंड स्टिल. ओनली द फोकस शुड बी ऑन ब्रीथ. आप सांस ले रहे हैं, उसकी वजह से जो एक्सपेंड हो रहे हैं लंग्स, डायफ्राग्राम तक पूरी सांस जा रही है और ऑक्सीजन फिल हो रही है, उसे महसूस करना है और फिर स्लोली एक्सेल करना है. तो बाय कंसंट्रेटिंग और रिलैक्सिंग योर ब्रीदिंग you can do this meditation. Next is a quiet setting. If you are a beginner practicing meditation in a peaceful place with few distractions such as no television, radio or cell phone. आपका सेल फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए. नो टेलीविजन, नो अदर डिस्ट्रैक्शन, नो फ्रेंड, नथिंग. यू हैव टू सिट ऑन अ पीसफुल प्लेस लाइक गार्डन और योर टेरेस और इन योर पूजा रूम वेयर यू प्रे इन टेम्पल, जहाँ पर बहुत शांति हो. ऐसी प्लेस पे अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करके, तो यू मे एबल टू मेडिटेट एट एनी प्लेस एंड यू गेन एक्सपीरियंस. एक बार जब आपको मेडिटेशन में मज़ा आने लगता है, आप शांति को महसूस करते हैं और आपके अंदर आपको महसूस होता है कि आप बहुत क्रिएटिव और एनर्जेटिक और लाइट फील कर रहे हो, रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, स्ट्रेस लेवल बहुत रिड्यूस हो जाता है. तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करते करते, अनुभव करते करते आप उस पे कमांड पा लेते हो, फिर आपका ध्यान जल्दी लग जाता है. लेकिन उस इनिशियली यू हैव टू प्रैक्टिस. स्ट्रेस सिचुएशन वेयर इज इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल सच एज ट्रैफिक जैम, अ टफ वर्क मीटिंग और लॉन्ग वेट एट अ ग्रोसरी स्टोर. आप में पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा
आ जाता है। तो आप कहीं पे भी फिर आँखें बंद करके ऐसे मन शांत करते हो, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो। चाहे फिर वो ट्रैफ़िक जाम हो या टफ़ वर्किंग मीटिंग हो, लेकिन आप इंटरनली अपने आप से कनेक्ट हो सकते हो, वो अभ्यास से होता है। Next is a comfortable position. Meditation can be done while sitting, lying down, walking, or any other position or activity. Simply attempt to relax in order to get most out of your meditation. During meditation, try to maintain decent posture. योग निद्रा है, जैसे मेडिटेशन ये एक अंदर की अवस्था है, भीतर की अवस्था है, जिसमें मन जो है बहुत शांत हो जाता है और कंसंट्रेट और रिलैक्स्ड हो जाता है। एक हमारी बॉडी इवन बाय लाइंग डाउन, बाय सिटिंग और बाय वॉकिंग, आपका अंतःकरण, आपकी अंदर की जो स्थिति है वो बहुत रिलैक्स्ड हो जाती है। तो आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो। ट्राई टू मेडिटेट इन अ डिसेंट पोस्चर। नॉर्मली सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में ये मेडिटेशन प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन इवन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, जब आप अपने आप में अपने भीतर कनेक्ट होने लगते हो, मेडिटेटिव स्टेट आने लगता है, तो आप सोते, जागते, लेटते, बात करते हुए भी अंदर वो स्टेट मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ओपन एटीट्यूड, लेट थॉट्स पास थ्रू योर माइंड विदाउट जजमेंट। जो विचार हमारे माइंड में आ जा रहे हैं, ओपन एटीट्यूड किसे कहते हैं? जो विचार आया और गया, उसे हम दृष्टा भाव से देखते हैं, जजमेंट नहीं लगाते। बुरे अच्छे का जो जजमेंट है, नेगेटिव थॉट्स हैं या पॉजिटिव थॉट्स हैं, दोनों को हम लेट लेट गो करते हैं, यानी जाने देते हैं, अपने उससे स्टक नहीं होते हैं। ओके, अब हम जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। फीलिंग ऑफ ट्रंक्विलिटी एंड फ्रीडम इन डेली लाइफ। आप अगर रोज़ सुबह थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते हो और मेडिटेशन करते हो, तो आपको सारा दिन एक आनंद महसूस होगा भीतर, और आपको फ्रीडम भी फील होगी भीतर से। आप बहुत रिलैक्स और हैप्पी फील करोगे। रिडक्शन इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक एंग्जाइटी, टायर्डनेस एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन दूर होता है, एंग्जाइटी दूर होती है, जो आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, वो बहुत एंगर बहुत कम हो जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बहुत रिड्यूस हो जाता है। और जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, तो आपको मेंटली डिस्टर्बेंस लगता है कि मेरा मार्क्स अच्छे नहीं आएँगे या मैं नहीं कर पाऊँगा, या ऐसे जो भी आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें बहुत ये रिड्यूस हो जाते हैं मेडिटेशन से। रिलीफ फ्रॉम वेरियस पेन्स सच एज़ हेडेक, जॉइंट पेन्स या हेडेक से, और इससे भी आपको निजात मिलता है। वेरी बेनिफिशियल इन इंसोमेनिया, जिनको नींद नहीं आती है उनको मेडिटेशन करना चाहिए। इनफाइनाइट पेशेंस एंड इंक्रीज अफेक्शन एंड सिंपैथी फॉर अदर्स। हमारे मन में दया भाव आने लगता है, अफेक्शन, प्यार का भाव आने लगता है, इवन फॉर एनिमल्स, बर्ड्स। एंड इनफाइनाइट पेशेंस, थोड़ा सब्र में आ जाता है। आज की जनरेशन को सब्र बहुत कम है, तो पेशेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, और वो की ऑफ सक्सेस है, आप जानते ही हैं। ग्रोथ इन डिवोशन एंड बिलीफ इन द सुप्रीम बीइंग। हमारा विश्वास परमात्मा में और शरणागति का भाव, यानी मेरा परमात्मा मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, मेरे भगवान हमारे लिए बहुत रास्ते पॉजिटिवली हमारे लिए खोल के बैठे हैं, और वो हम पर दया करेंगे, ऐसा भाव, ऐसा डिवोशन और बिलीफ आता है। अपना हमारी भक्ति भी बढ़ती है। स्ट्रॉन्गर अर्ज एंड एप्टीट्यूड फॉर सर्विस एंड कोऑपरेशन टू इन सोशल लाइफ। आप दूसरों के लिए सोशल लाइफ में करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड आपका मेंटेन होता है। आप दूसरों की सेवा करने का भाव रखते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन और ध्यान हेल्प्स टू डिक्रीज द स्ट्रेस। ये मेन फंक्शन है, इसका बेनिफिट है कि ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन ध्यान मेक्स अ पर्सनल इमोशनली स्टेबल। आप थोड़े थोड़े से में इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। किसी फ्रेंड ने आपको कुछ बोल दिया, आप डिस्टर्ब हो गए, कोई इश्यू हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, तो ये जो इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं, इसमें स्टेबिलिटी आती है, तो आपका फोकस भी बढ़ता है, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। कहीं भी बॉडी में पेन होता है वो रिड्यूस होता है। मेडिटेशन इम्प्रूव्स मेंटल फोकस एंड अटेंशन। मेन जो इसका बेनिफिट है, आपका पढ़ाई में बहुत फोकस और अटेंशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, यानी आपका फोकस इतना अच्छा हो जाएगा, जो अगर आप
मेडिटेशन करते हो तो जितना समय आपको पढ़ने में और याद करने में लगता है उसके आधे समय में आप आंसर्स और सारा टॉपिक लर्न कर सकते हो, क्योंकि आपका फोकस बढ़ जाता है, अटेंशन बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है मेडिटेशन करने से। अब ध्यान एनहेंस क्रिएटिविटी, डिक्रीज डिप्रेशन, डिप्रेशन दूर होता है। और मेडिटेशन और ध्यान लॉन्ग टाइम से करने से हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, हमारा विजडम, इंटरनल पावर और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बट बच्चों को मेरा सजेशन ये है कि बिफोर यू आर स्टार्टिंग टू स्टडीज़, एनी आपका एग्ज़ाम है या ऐसे भी आप स्टडी करने बैठ रहे हो, तो अगर आप 10 मिनट्स डीप ब्रेथ्स करके मेडिटेशन में बैठ रहे हो तो आपका माइंड बिल्कुल खाली हो जाएगा विचारों से। तो जो भी आप लर्न करोगे वो आपको ईज़िली आपके माइंड में ग्रैस्प हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और वो याद भी रहेगा, मेमोरी भी अच्छी बनी रहेगी। तो आई सजेस्ट इफ you try this, don't only learn and understand and for giving exams, you must apply this yoga topics, attitudes in your life. Okay, all the best. If you have any query, you can ask. Thank you.